अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ लैला निसार और एक दफ़ा फिर वॉइस ऑफ नेशन की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। जनाब, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे MPA के यहाँ जो कि ना सिर्फ अपने हलके में मशहूर हैं बल्कि पूरे सिंध में उनका नाम है और टॉक शोज़ में भी बड़े एक्टिव रहते हैं। सिर्फ टॉक शोज़ में नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने में असेंबली में भी अपने दिफा के लिए हेलमेट पहन के आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैला निसार। आप सबको मेरी तरफ से और वॉइस ऑफ नेशन की टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकें। तो जनाब, आज हम एक ऐसे MPA के घर मौजूद हैं जो कि बहुत ही निडर है और जिनका नाम सिर्फ अपने हलके में नहीं है बल्कि पूरे सिंध में है। बड़ी इलॉक्वेंटली हर शो में हाजिर होते हैं, हर टॉक शो का तकरीबन मोस्ट ऑफ द टॉक शोज का हिस्सा बनते हैं और बड़ी इलॉक्वेंटली जवाबात देते हैं मुख्तलिफ सवालात के। PS 106 से कामयाब होने वाले जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब के घर आज हम मौजूद हैं क्योंकि जैसे कि ईद का मौका है और ईद पे आप सबकी ये ख्वाहिश होती है कि आप उन लोगों को देखें, उन सेलिब्रिटीज़ और उन पॉलिटिशियंस को, कि वो ईद किस तरह से मनाते हैं। क्योंकि यकीनन जब हम टीवी पे जब किसी को देख रहे होते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम उनकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है हम उसको भी देखें कि उस ज़िंदगी में वो किस तरह से उठते बैठते हैं, फैमिली के साथ वो किस तरह से उठते बैठते हैं। तो आज हम मौजूद हैं जमालुद्दीन सिद्दीकी के घर और उनसे ज़रा गपशप करेंगे कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं और फैमिली को कितना टाइम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला इस हसीन मौके पे। तो ये बताइए कि आप ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, ईद तो हमारी एक रिवायत है, एक त्यौहार है, तो उसको हम और हमारी बच्चे इवन फैमिली उनकी कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करें, जितना मुमकिन हो सके वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अच्छा, हमारी मजबूरी ये होती है कि हम 2-3 हिस्सों में बटे हुए हैं हमारी ज़िंदगी। हाँ। कि ईद के दिन नमाज ऑफिशियल पढ़नी है, गवर्नर साहब के साथ नमाज पढ़ी वगैरह, उसमें फिर घर आके कुर्बानी की और उसके बाद अब कुर्बानी के बाद एक सेगमेंट और होता है कि हमें अपने हलके में भी जाना होता है जी। कि वहाँ जो हमने इंतजाम किए हुए हैं सफाई सुथराई के, तो जो शहरी इदारे हैं वो उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर उन इदारों को छोड़ दिया जाए तो आप समझते हैं कि बकरीद पर जो बहरहाल आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, वो सेहत सफाई के मामला इस कदर खराब हो जाते हैं कि इलाकों से बहुत ज्यादा कंप्लेन आने लगती है। तो वो चाहे मीठी ईद हो चाहे बकरीद हो, हमें अपने हलके को भी टाइम देना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर वो वक्त की शॉर्टेज होती है। अब क्योंकि 3 साल हो गए, बीवी बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कितनी देर घर में होंगे और कितनी देर नहीं होंगे। अच्छा, जैसे कि आप अपने हलके की बात करें तो आपने अपने हलके के लिए अब तक क्या क्या काम किए हैं? क्या कोई ऐसी अचीवमेंट्स हैं आपकी जो हमारे साथ शेयर कर सकें? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सियासी रिवायत है हमारे सूबे की, उसमें अपोजिशन जमात के MPA को वो फैसिलिटी हासिल नहीं होती, ना किसी फंड के ज़रिए, ना किसी प्रोजेक्ट के ज़रिए, ना किसी स्कीम के ज़रिए कि वो अपने अवाम की खिदमत कर सके। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में वो अपने नुमाइंदों को देते हैं लेकिन अपोजिशन वालों को बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। ये बात मैंने हर बजट सेशन में कही, बजट स्पीच में कही कि जब बजट बनता है तो पूरे सूबे के लिए बनता है और उसमें सूबे के उन नुमाइंदों का भी हिस्सा रखा जाए जिनके ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। लेकिन बदकिस्मती हमारी सियासत की कि मुखालिफिन के साथ एक ऐसा रवैया रखा जाता है जिसमें तो अभी तो कोई ऐसी डेवलपमेंट आपने अपने हलके में नहीं ला सके, आपके कहने का ये मतलब है? सेल्फ बेसिस पे मैंने वो काम किए हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद किसी और MPA के हलके में ना हुए हो। यानी मैंने इदारों के साथ मिलके बार बार उन इदारों में जाके अवाम के वो इश्यूज, खुसूसन कराची में सबसे बड़ा मसला पानी का है बिल्कुल, और मैंने अपने हलके के ऐसे बेताशा इलाके हैं जहाँ पर 8-8 साल 10-10 साल से पानी नहीं आ रहा था। बिल्कुल, पानी का एक बड़ा मसला है। में पानी आ रहा है जिन्होंने 10-10 साल से पानी देखा ही नहीं था। तो अपने हलके के लोगों से जाके मिलते भी होंगे, उनके मसाइल भी सुनते होंगे, यकीनन ऐसा है? मेरे हलके में 7 UC आती हैं यूनियन काउंसिल, और हर यूनियन काउंसिल में मैं महीने में एक दफा खुली कचहरी लगाता हूँ। बहुत जबरदस्त, तो पूरे महीने में 7 खुली कचहरियाँ लगाता हूँ। लोगों के पानी के, सेवरेज के, स्ट्रीट लाइट्स के जो इशू हैं, कुछ इलाकों से मुझे व्हाट्सएप आते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जी हमारे इलाके में आज ये इशू है। अभी कुर्बानी को गुजरे हुए थोड़ी देर गुजरी है लेकिन लोगों के फोन आना शुरू होगा कि जी बहुत गंदगी हो गई है, इसको जल्दी से रिमूव कराएं। तो लोगों तो आप फौरी एक्शन लेते हैं या 1-2 दिन रखते हैं, इस वक्त बात करते मेरे हैं? हल्के की 7 UCO में एक कमेटी बनी हुई है, उनके पास जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाड़ियां हैं वो, उसके अलावा हमारी इंडिविजुअल जाती पैसों से हमने गाड़ियां ली हुई जो फौरी तौर पे वहाँ से ये अलाइशी रिमूव चले। बहुत ज़बरदस्त। मसले मसाइल की तो बात होती रहेगी। अभी मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी जिनका आप चाहें तो रैपिडली आंसर भी दे सकते हैं और चाहें तो डिटेल में भी आंसर दे सकते हैं। तो शुरू करें जमाल साहब। अच्छा, सबसे अनइन्फॉर्म सियासतदान कौन है?
सबसे अनइन्फॉर्म सियासतदान, मैं समझता हूँ कि सबसे अनइन्फॉर्म सियासतदान हमारे मुल्क में इस वक्त जी नून लीग की मरियम नवाज साहिबा हैं। अनइन्फॉर्म्ड है वो, बिल्कुल, उनको असल में पता कुछ नहीं है। पता उसको होता है जिसने सियासत में स्ट्रगल की हो। अच्छा, तो आप समझते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया। नहीं, इन्हें सियासत विरासत में मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ जाने बढ़ते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री आपकी फेवरेट, अगर आपको मौका मिले तो कौन सी मिनिस्ट्री आप लेना चाहेंगे? मुझे अगर मौका मिला तो मैं हेल्थ या एजुकेशन लेना चाहूँगा। हालांकि मैं इन दोनों महकमों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन आप लेना चाहेंगे? ये वो महकमा है जिससे आप आवाम को बराह रास्त फैसिलिटेट कर सकते हैं और इन छोटे छोटे इशूज़ को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं कि अगर आप उस महकमे के वजीर हो तो। क्योंकि हमारे सूबे में देखा हमने कि स्कूलों का हाल और अस्पतालों का हाल बिल्कुल बड़ी आसानी से हल होने वाले मसले अगर तवज्जो दी जाए। बिल्कुल, ये घंटों में सॉल्व हो सकते हैं अगर हल किए जाने नियत हो। अच्छा, क्या पॉलिटिक्स वाकई डर्टी गेम है? डर्टी गेम नहीं है, इसको डर्टी गेम बना दिया गया है। किसने बनाया है? उन लोगों ने जिन्हें बार बार हुकूमत मिली है और उन्होंने हर दौर में करप्शन करके एक ऐसा गंदा खेल बना दिया है कि अब सियासत बहुत महंगा खेल बन गया है। अच्छा। यानी हमें याद है कि 20-25 साल पहले आपको MNA बनने के लिए चंद लाख रुपए चाहिए होते थे, लेकिन आज MNA बनने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, क्योंकि करप्शन ने सियासत के मिजाज को चेंज कर दिया। अच्छा, लोगों को नजरिए से हटाकर लोगों को पैसों पे लगा दिया। ठीक है, आप डिटेल में ही जवाब देते जा रहे हैं। क्या अगली हुकूमत भी PTI की होगी? इसका जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। हाँ, इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। अच्छा, क्या अपोजिशन में आपका कोई दोस्त है? किसी अपोजिशन पार्टी में आपका कोई दोस्त है? अपोजिशन फेडरल में? जी, फेडरल हो या प्रोविंशियल हो? जी बिल्कुल। देखिए, सियासत में सबसे करीब कौन है? ताल्लुकात होते हैं, दोस्तियां होती हैं, बहुत ज्यादा गुरबत नहीं होती, लेकिन एक रिलेशन होता है, दोस्तियां होती हैं कि हम उनके साथ सॉफ्टली चल सकते हैं, दोस्तों की तरह। अच्छा, तो ये तो हमारे सवालात हो गए। अब आपकी ज़रा फैमिली के बारे में कुछ पूछते हैं कि आप अपनी फैमिली को कितना टाइम देते हैं? बहुत कम देते हैं पॉलिटिकल करियर की वजह से। तो वो इस बात की शिकायत वो तो मेरे ख्याल से ये सवाल उनके सामने ही आपसे पूछते हैं और उनसे भी पूछते हैं। तो जनाब जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब की फैमिली से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, उनकी बच्चियों से, उनके बेटे से भी, जो कि बहुत प्यारे से हैं माशाल्लाह से। मैं तो शुरू से जब से आई हूँ देख रही हूँ, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि सर जो हैं जमालुद्दीन साहब, उनको टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं, और देखते हैं कि वो शिकायत करते हैं कि नहीं करते हैं। जनाब, अभी आपको मिलाते हैं जमाल साहब की फैमिली से कि घर में वो किस तरह से होते हैं, और सियासत में उनकी जो वाइफ है, क्या उनका भी इंटरेस्ट है या सिर्फ जमाल साहब का ही है? तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी कलर सिलेक्शन है आपकी, यू लुक ब्यूटीफुल। और मैं देख रही हूँ कि आप सबके जो कलर्स हैं वो मैच ही कर रहे हैं। बस ये बहुत अच्छी बात है। पर ये होता है। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली को वॉइस ऑफ नेशन की तरफ से और मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक, हम सब की तरफ से भी आप सबको खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। तो शादिया साहिबा, ये बताइए, क्योंकि नाम तो मैंने आपसे पहले पूछ लिया, ये बताइए कि आपका कोई इंटरेस्ट है सियासत में? सियासत में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं पसंद है आपको? मेरे लिए इनका सियासत में आना भी बड़ा सरप्राइजिंग था। तो आपको शादी से पहले पता था कि जमाल साहब जो है वो पॉलिटिशियन हैं, या उस वक्त इनका कोई इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में? इंटरेस्ट था इनका, लेकिन उस वक्त जाहिर है ये इतना मैच्योर नहीं हुआ था, PTI भी जाहिर है। ओके, तो इंटरेस्ट तो इनका शुरू से ही था। ठीक, ये मुझे आइडिया था कि इनका इंटरेस्ट है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मेरा शुरू से नहीं था। अच्छा भी नहीं। अच्छा, जब जमाल साहब किसी टॉक शो पे आते हैं तो क्या आप उनको देखती हैं? ऑब्वियसली, जब ये मुझे बता देते हैं कि भाई आज मैं बिजी हूँ, तो फिर मुझे भी एक होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि मैं जरा चेक तो करूँ कि क्या टॉक शो है, किस टॉपिक पर है। ऑब्वियसली घर का फर्द, अपना हस्बैंड इस तरह की पोस्ट पर हो या इस तरह की जॉब में हो, तो एक होता है। अच्छा, एक होता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो जमाल साहब अपने कैरियर को लेके, यानी जो उनका काम है और फैमिली लाइफ को कितनी हद तक बैलेंस कर पाते हैं? काफी मुश्किल सवाल। जमाल साहब, आप परमिशन दे दें अगर ये थोड़ी शिकायत कर लें। कर सकती हैं जी। मुश्किल सवाल यूँ है कि मैंने जमाल को शुरू से ही बहुत हार्ड वर्किंग देखा है। ओके, ग्रेट। तो ये इनको ये होता है कि मुझे घर की तरफ से इतना ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि मैं कोशिश करती हूँ कि इनके ऊपर चीज़ों का लोड कम से कम हो, जो मैं खुद मैनेज, क्योंकि औरत ही घर संभाल रही होती है ना पीछे से, तो इनको कोई टेंशन नहीं होगी। जो चीज़ें मैं मैनेज कर सकती हूँ इजीली, वो मैं कर लेती हूँ। हाँ, जहाँ बहुत मुझे फील होता है कि अब मुझे ज़रा हेल्प की ज़रूरत है इनकी, तो मैं इनको ज़रा सा तंग करती हूँ। अदरवाइज मुझे आइडिया है इनका, इनकी मसरूफियत का, तो मैं इनको। अच्छा, मसरूफियत को लेके झगड़ा अक्सर करके किस बात पे होता है? अगर आप बुरा ना माने मैं ये सवाल पूछूं।
झगड़ा तो ऐसे कभी हमारे बीच में इस तरह का नहीं होता, बस यही कभी जो हल्की फुल्की नोक-झोंक होती रहती है मियां बीवी के कभी कभार रिलेशन मैं में। ये कह देती हूँ कि हफ्ते में एक दिन हमें दे दें आप। अच्छा, तो एक दिन नहीं देते हैं क्या आपको? नहीं, क्योंकि जमाल मैं साहब ऐसा क्यों है? ये जरा उनकी तरफ लेके जाते हैं। जी, बिल्कुल। आप इन्हें एक दिन भी नहीं दे पाते हैं, ये तो एक्चुअली वो आवाम की खिदमत में दरअसल मसरूफ होते हैं। इत्तेफाक जी। ये होता है कि इत्तेफाक ये होता है कि जैसे संडे का दिन है या सैटरडे का वीकेंड है, बच्चे प्लान करके बैठे हैं, बट उस वक्त कोई पार्टी की एक्टिविटी, कोई इवेंट, पार्टी का इवेंट निकल आता है, तो फिर मजबूरी होती है कि हमें उस इवेंट में लाजमी शिरकत करना Obviously, होती है, फिर आपको हम कैंसिल इसको करना पड़ता है। पोस्टपोन करते हैं कि चलो अच्छा कल हम संडे को चले जाएंगे। ठीक। संडे भी कोई ऐसी चीज़ निकल आती है, तो इस बुनियाद पे कभी कभी नाराज़गी हो जाती है और बच्चे भी बहुत इस बात में करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो टाइम हो सके बैलेंस कर लूँ, कि कोई ऐसा जो वीकेंड हो जो आप balance करने की बच्चों के कोशिश साथ करते में हैं। कर सकूँ। चलें, जबरदस्त। लेकिन अच्छा, जो जी, जी। मेरी मसरूफियत की जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारी की वजह से जो मसरूफियत है, उसमें घर की तरफ से मुझे फिक्र नहीं है, घर को ये हैंडल कर क्योंकि लेती है। हैंडल कर लेती है ना, हाँ। औरत तो कर ही लेती है। तो ये अच्छा, एक मुझे सबसे पता है ज्यादा अच्छा क्या बनाती हैं ये? इनके हाथ का आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? और ये मुस्कुरा भी रही ये- हैं। जी, मैं इनसे नहीं, पूछूंगी ये कुकिंग के बात। मामले में तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती बहुत हूँ। अच्छी बनाती है, लेकिन कोई एक प्रॉपर स्पेशल डिश होगी जो आपको इनके हाथ की पसंद चिकन होगी? निहारी। चिकन निहारी आपको पसंद है? बहुत। तो चलिए बच्चों से भी पूछ लेते हैं जरा कि इनको अपनी मामा के हाथ का क्या पसंद है और बाबा इनको कितना टाइम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, व्हाट इज योर गुड नेम? मनाहिल। मनाहिल, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपकी ईद कैसी रही? बहुत अच्छी। कुर्बानी करी आपने? अभी वही अच्छा, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हैं, मामा से या बाबा से? दोनों से। दोनों से? डांटा कौन है सबसे ज्यादा? Who scolds you more, मामा और बाबा? दोनों ही थोड़ा सा करते हैं। दोनों ही डांटते हैं थोड़ा सा। चले, एक और भी है प्यारी सी जी, आपका क्या नाम है जनाब? माय नेम इज मायरा। सॉरी? मायरा। मायरा, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। ईद कैसी रही आपकी? बहुत प्यारी। बहुत अच्छी रही। अच्छा, कुर्बानी कर ली आपने? बकरे से प्यार व्यार किया आपने? जी। उसको आपने चारा वगैरह खिलाया? जी। अच्छा, आप बताएं, आप पढ़ाई में कैसी हैं? अच्छी हैं पढ़ाई में आप? और कौन पढ़ाता है? शी इज ब्रिलियंट। ओके, शी लुक्स एज वेल। तो आप हमें ये बताइए कि आपको कौन ज्यादा डांटता है, मामा या बाबा? दोनों थोड़ा थोड़ा डांट। दोनों थोड़ा थोड़ा डांटते हैं। और प्यार कौन करता है सबसे ज्यादा? दोनों करते हैं प्यार, और डांटते थोड़ा थोड़ा। किस बात पे डांटते हैं आपको? अगर हम लोग किसी की बात ना मानते, जब हम लोग बात नहीं मानते तब डांटते हैं। ओके, ओबीडियंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करते हैं। चले, दानियाल भी मुस्कुरा रहे हैं। दानियाल जी, आप बताइए आपकी ईद कैसे रही, और फिर मैं आपसे इस तरह के सवालात पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मेरी सलाम। ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी कैसी रही? जी ठीक। बकरे का अफसोस तो हुआ होगा। अच्छा, आप देखने का दिल नहीं चाह रहा था, पर अल्लाह की राह में की तो देखना पड़ा। बहुत जबरदस्त। तो दानियाल, आप बताइए आपका अपने बाबा के साथ किस तरह का रिलेशन है? कंफर्टेबल होते हैं, हर चीज जी। शेयर करते हैं या मेरे डरते फादर हैं? मेरे फ्रेंड की तरह है मेरे लिए। वेरी नाइस। और पढ़ाई में कौन ज्यादा मदद करता है, मामा या बाबा? मामा कभी कभार ज्यादा करती है, क्योंकि घर पे वही बाबा तो होती है, बाबा busy बाहर ही होते हैं और डांट किससे पड़ती है? ज्यादातर। As usual। दोनों से। ये दोनों को ही कह रहे हैं, दोनों से पड़ती है। चलें, ठीक है जी। अच्छा, जमाल साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँ कि आखिरी पैगाम आप आवाम को क्या देना चाहेंगे इस ईद के मौके पे, क्योंकि अभी देखिए, कोरोना वबा भी चल रही है, इस हिसाब से अगर कोई पैगाम देना चाहे हमारे व्यूअर्स को। देखिए, ये ईद तो हमारी एक जज्बा कुर्बानी जो हमारे रिवायत का हिस्सा है, तो वो तो हमारी कौम ज़रूर करे और ईद बड़े जोश खरोश से मनाए। बिल्कुल। लेकिन जो पेंडेमिक चल रहा है, उस पेंडेमिक में हमने खुद को एक दूसरे से महफूज रखना है। यानी मैंने अगर एहतियात करना है तो मैंने इन चारों लोगों को बचाना है। बिल्कुल सही। अगर मैं एज ए पॉलिटिशियन पब्लिक में जाऊंगा और कहीं से ये वायरस लगा के आऊंगा, तो मैं अपने आप को नहीं बचा रहा, मैं अपने 5 लोगों को बचाऊंगा। सही तो कह रहे हैं आप। हर आदमी को एहतियात करना चाहिए कि कोरोना वबा से, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है कि जिसका अभी तक पूरी दुनिया में अभी तक उसके बारे में कोई वो नहीं है कि हम कब तक इससे छुटकारा। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँ, क्योंकि अभी भाभी भी बैठी हैं। आपका एक वाकया बड़ा मशहूर हुआ था, जो आप असेंबली में हेलमेट पहन के आते थे। ये जरा बताइएगा, ये क्या था? एक्चुअली वो देखिए, सियासत में आपको एक ऐसा इंस्टेंट करना पड़ता है कि जो लोगों तक पहुंचे, खबर की जीनत बने और फिर लोग पूछे कि ये ये खबर हुआ की क्या था। वाकई जीनत बना था, तो सबको याद वो है। हेलमेट पहनने का वाकया इस तरह हुआ कि पिछले साल बजट सेशन था, तो उसमें पीपल्स पार्टी की जो MP हैं शहनाज चांडियो, उन्होंने वो हेडफोन होता है वहाँ में असेंबली में हर सीट पे, तो वो उन्होंने फेंक के मारा था हमारे MP को, खींच के जोर से मारा, उसको लगा भी वो। जी। तो अब हमें समझ नहीं आया कि इसका हम जवाब कैसे दें। ये एक मौजिब जवाब था
हमने उन्हें शर्मिंदा करने के लिए किया था डिफेंड करने के लिए आप कि खुद हम को जो है अपना वो हेलमेट हेलमेट लेकर आ गए कि लेके आप आ मुझे गए। कुछ और चीज ना मार दे, तो मैंने दिफा के लिए हेलमेट पहना था। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बहुत ये शुक्रिया। सियासत में इस तरह की चीजें होती रहती है और अब तो कुछ ज्यादा ही होने और अब लगी कुछ ज्यादा होती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जमाल साहब आपका, भाभी आपका भी, प्यारे बच्चों आपका भी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर अस। आप हमारे यहाँ थैंक यू जी, इट वाज प्लेजर, बहुत शुक्रिया। और आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारे साथ मज़ा आया होगा यकीनन। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।